नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, सैयां भये कोतवाल तो डर काहेगा। इस कहावत का इस्तेमाल आज मैं कपिल मिश्रा के संदर्भ में कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली दंगों के दौरान, दिल्ली दंगे से पहले दिल्ली में CAA के खिलाफ प्रदर्शन जब हो रहे थे, उस दौरान कई बार कपिल मिश्रा पर उकसाऊ बयान देने, भड़काऊ बयान देने, एक धर्म विशेष को टारगेट करने, उत्तेजना फैलाने, ऐसे तमाम आरोप लगे। लेकिन जब दिल्ली में दंगा हुआ, दंगे में 53 लोग मारे गए, दंगाइयों की पड़ताल, खोजबीन, पकड़ धकड़ शुरू हुई, बहुत सारे लोग पकड़े गए, बहुत सारे लोग आज जेल में, कईयों की जमानतें रद्द हुई बार बार। स्पेशल सेल ने हजारों पन्ने का चार्जशीट दाखिल कर दिया, लेकिन एक शख्स कपिल मिश्रा, जिनके बयान को लेकर जिस दिन दिल्ली में दंगे भड़के, उसके ठीक एक दिन पहले वाले बयान को लेकर भी बहुत सवाल उठे। उन कपिल मिश्रा का जिक्र चार्जशीट में अगर है तो किस तरह से है, वही मैं आज बताने जा रहा हूं। चार्जशीट में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता, मुस्लिम चेहरे, JNU के स्टूडेंट, जामिया के छात्र, जामिया के पूर्व छात्र, ऐसे तमाम मुस्लिम नामों का जिक्र है, उनकी भूमिका का जिक्र है, उन्होंने किस तरह से दंगे भड़काने में अपनी भूमिका निभाई, कैसे उनके पास फंड आए, कैसे उन्होंने लोगों को उत्तेजित किया, क्या क्या किया, इसका हजारों पन्नों में जिक्र है। कुछ पन्ने चार्जशीट के कपिल मिश्रा के भी नाम है, लेकिन उन पन्नों में कपिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। सवाल कपिल मिश्रा से भी पूछे गए, लेकिन उन सवालों के जवाब में कपिल मिश्रा ने जो कहा है, उस पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह यकीन किया। कपिल मिश्रा जिस दिन दिल्ली में दंगे हुए, उसके एक दिन पहले का वीडियो जो वायरल हुआ, कपिल मिश्रा ने DCP की मौजूदगी में जो बयान दिया, जो धमकी और चेतावनी के शक्ल में बयान दिया, उन बयानों को भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। उन बयानों के संदर्भ में कपिल मिश्रा से बातचीत की, पूछताछ की। कपिल मिश्रा ने उन बयानों के संदर्भ में जो जवाब दिया, बहुत दिलचस्प है। और ऐसा बयान, ऐसी सफाई, जिसे दिल्ली पुलिस ने आसानी से यकीन किया, क्योंकि वो कपिल मिश्रा बोल रहे थे। और कपिल मिश्रा दिल्ली के बादशाह, देश के बादशाह, उनकी पार्टी, उनके विचार, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक भूमिका निभाते हैं, चाहे छोटी भूमिका सही। तो क्या चार्जशीट में किस तरह से कपिल मिश्रा का जिक्र है और कपिल मिश्रा को क्यों क्लीन चिट मिली, कपिल मिश्रा पर इतने सवाल क्यों हैं, उन सवालों के बाद भी कपिल मिश्रा कहीं भी आरोपी क्यों नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस में आज एक खबर छपी है, उसी खबर के हवाले से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप सोचिए और तय करिए। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उस खबर में कपिल मिश्रा से जो पूछताछ की है दिल्ली पुलिस ने, और कपिल मिश्रा ने जो कुछ कहा है, उसका विस्तार से जिक्र है। उस खबर में क्या कहा गया है, कपिल मिश्रा से जुलाई के आखिरी सप्ताह में स्पेशल सेल ने दंगों के संदर्भ में पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि उस इलाके में लोगों को समझाने, बुझाने और हालात को बेहतर करने, तनाव को कम करने की कोशिश के लिए गए थे। किस इलाके में? जिस इलाके में दंगा भड़का। कब गए थे? दंगा भड़कने के ठीक एक दिन पहले। कपिल मिश्रा का वीडियो क्या था और कह क्या रहे थे, वो वीडियो में आपने देखा है, मैं बता दे रहा हूं, फिर तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कपिल मिश्रा खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं, बगल में उनके दिल्ली पुलिस के DCP हैं। कपिल मिश्रा वहां धमकी और चेतावनी के अंदाज में क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, और उसके बाद कपिल मिश्रा अपनी सफाई में क्या कर रहे हैं वो सुनिए, और उस सफाई को दिल्ली पुलिस ने कैसे मान लिया वो भी सुनिए। तो कपिल मिश्रा ने इस भाषण में, जो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भाषण दिया कपिल मिश्रा ने, उसमें उन्होंने क्या कहा सुनिए, बहुत आम है। कपिल मिश्रा ने कहा, DCP उनके बगल में खड़े हैं, और ये वीडियो वायरल भी हुआ था, उन्होंने अपने पेज पर खुद डाला था। कपिल मिश्रा ने कहा, DCP साहब हमारे सामने खड़े हैं, आप सभी की तरफ से कह रहा हूं, ट्रंप के जाने तक तो हम शांत रहेंगे, उसके बाद हम
आपकी भी नहीं सुनेंगे। वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी को बोल रहे हैं। और रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक, अगर रास्ते ट्रंप के जाने तक खाली नहीं हुए तो जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, नहीं तो हमें रोड पर आना होगा, यह कपिल मिश्रा ने कहा। वीडियो है। लेकिन जब कपिल मिश्रा से दिल्ली पुलिस ने पूछा तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस वीडियो के बारे में कि वो डीसीपी से विनती कर रहे थे, डीसीपी से अनुरोध कर रहे थे, जाफराबाद चांदबाग को सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों से खाली कराने का अनुरोध कर रहे थे। तो मिश्रा जी ने यह कहा और दिल्ली पुलिस ने मान लिया कि मिश्रा जी अनुरोध कर रहे थे। अनुरोध की भाषा ऐसी होती है कि अगर आपने नहीं खाली कराया तो हम रोड पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस ने उस अनुरोध को माना कि वो अनुरोध कर रहे थे, उनके बयान को माना, क्योंकि वो मिश्रा जी हैं, क्योंकि वो कपिल मिश्रा है, इसलिए माना। और जो लोग दूसरे पक्ष के लोग थे वो सब जेल चले गए। उन पर इतनी धाराएं लगी है कि शायद जमानतें, उनको महीनों सालों तक जमानत न मिले। लेकिन सुनिए कपिल मिश्रा जी की आगे बात। ये इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है उसी में एक्सप्रेस ने बताया है कि कपिल मिश्रा ने, हालांकि वो ट्वीट मैंने भी सर्च करके स्पीच निकाल लिया, कि कपिल मिश्रा ने पुलिस को जो भी कहा, लेकिन 23 फरवरी 1:22 पर कपिल मिश्रा का एक ट्वीट है जिसका जिक्र एक्सप्रेस करता है। वैसे वो ट्वीट मैं दिखा भी देता हूं। जब कपिल मिश्रा से पुलिस ने कहा कि आप वहां क्या करने गए थे, क्यों गए थे, तब कपिल मिश्रा ने कहा, जो पुलिस को कहा, मैं चार्जशीट के हवाले से बार बार कर रहा हूं, पुलिस को कहा कपिल मिश्रा ने कि मुस्लिम लोगों ने वहां डर और आतंक का माहौल बना दिया था, सड़क बंद कर रखा था 2 महीने से, इसलिए वो अकेले सिर्फ 1 घंटे के लिए गए थे, समझाने, रास्ता खुलवाने गए थे, कपिल मिश्रा ने कहा। लेकिन वो ट्वीट क्या है जो कपिल मिश्रा ने किया? उस ट्वीट का जिक्र इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है। और एक्सप्रेस ने आज पहली बार कपिल मिश्रा का जिक्र चार्जशीट में किन संदर्भों में आया है और कैसे कपिल मिश्रा की बातों पर दिल्ली पुलिस ने यकीन कर लिया, यही इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। तो कपिल मिश्रा के इस बयान के बाद जो गौर फरमाइए उस ट्वीट पर, जो उसी दिन का ट्वीट है जिस दिन कपिल मिश्रा जी डीसीपी की मौजूदगी में इस तरह के उत्तेजक भाषण, बयान या चेतावनी, अल्टीमेटम दे रहे थे। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा कि 3 बजे हम जाफराबाद मौजपुर चौकी के सामने जमा होंगे, दोपहर 1:22 का है, आप सभी का स्वागत है। ये ट्वीट करते हैं। और दिल्ली पुलिस को क्या कहते हैं? मैं अकेले गया था और 1 घंटे तक वहां रहा था। अगर आप ऐलान करके जा रहे हैं कि मैं 3 बजे वहां पहुंच रहा हूं, आपका स्वागत है, तो आप ना अकेले गए और ना 1 घंटे के लिए सिर्फ लोगों को समझाने गए, बल्कि आप लोगों को उकसाने, लोगों को बुलाने, लोगों की भीड़ जुटाने और उनको संबोधित करने गए। लेकिन कपिल मिश्रा क्या कर रहे हैं कि ये उनकी स्पीच नहीं है, उन्होंने जो इसमें बोला है स्पीच नहीं है, ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका वो स्पीच, उनका भाषण, वो वीडियो वायरल था। और एक और वीडियो है उनका, एक और उनका ट्विटर पर उनका एक बयान देखा मैंने, जो अभी सर्च किया तो ट्वीट से तो शायद डिलीट हो गया, लेकिन किसी वेबसाइट पर मुझे दिख गया, जिसमें 23 तारीख को ही, अगले दिन से दंगा भड़का, 23 तारीख का ही कपिल मिश्रा का ये ट्वीट है। ये एक वेबसाइट पर, जी न्यूज़ की वेबसाइट पर ही दिखा भी मुझे, जिसमें कपिल मिश्रा ने कहा है दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम है, जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करवाइए, इसके बाद हमें मत समझाइएगा, हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ 3 दिन। ये भाषा, ये अल्टीमेटम दिल्ली पुलिस को कपिल मिश्रा ने दिया और ट्विटर पर लिखा। उसका ट्वीट ये मैं यहां दिखा रहा हूं। अब अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि अल्टीमेटम है दिल्ली पुलिस को सिर्फ 3 दिन का, उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से विनती कर रहे थे जाफराबाद और वो जो जाम था उसको खाली कराने का, और दिल्ली पुलिस ने मान लिया कि आप इस तरह से विनती कर रहे थे। तब भी बहुत लानत मलामत आलोचना हुई कि वहां एक मौजूद डीसीपी और डीसीपी के बगल में कपिल मिश्रा के ऐसे बयान, ऐसी धमकी, चेतावनी, और वो डीसीपी तमाशबीन है। तो इससे अंदाजा लगता है कि पुलिस या तो कपिल मिश्रा के प्रभामंडल के सामने नतमस्तक थी, या कपिल मिश्रा जो कुछ कर रहे थे उसमें दिल्ली पुलिस और उनके आका, उन सब की रजामंदी थी, और कपिल मिश्रा एक चेहरा थे, एक प्यादा थे, जो भी कहें, एक मोहरा थे।
लेकिन उसके बाद कपिल मिश्रा के इस बयान पर दिल्ली पुलिस का भरोसा करना और चार्जशीट में उनके बयान के हवाले से उनके बयान को सही मानकर मिश्रा जी की बातों पर यकीन करके उनको एक तरह से क्लीन चिट देकर निकाल देना, यह इस बात की तस्दीक करता है कि अगर आपकी पहुंच सत्ता तक है, आप सत्ता के एजेंडे के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, हिंदुत्ववादी हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं, एक धर्म को निशाना बनाते हैं, ध्रुवीकरण का माध्यम बनते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कपिल मिश्रा के साथ हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की इसी खबर में कुछ और जानकारियां हैं, उसके बीच में मैं आपको बता दूं अतिरिक्त कि कपिल मिश्रा ने उस दौरान रैलियां भी की थी और उनकी रैलियों में 2 रैली का अभी मैंने डेट निकाला, उनकी रैलियां अलग अलग तारीख में दिल्ली में हुई थी। एक उनकी रैली हुई थी 21 दिसंबर को, जिसमें गोली मारो सालों को जैसे नारे लगे थे। ये उत्तेजक नारे और उन नारों के साथ और बहुत से नारे जिनका मैं अभी रिपीट जिन्हें नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो उत्तेजना वाले नारे थे। ये नारे भी उत्तेजना वाले हैं। उसके बाद जब दिल्ली में दंगे भड़क गए, उसके एक दिन पहले के वीडियो का जिक्र कर चुका, जब दिल्ली में दंगे हो गए, जब 50 लोग करीब मारे जा चुके, तब फिर एक इनकी रैली निकली, शांति मार्च। इन्होंने कहा यह 29 फरवरी को जंतर मंतर से कनॉट प्लेस होते हुए जनपथ होते हुए यह शांति मार्च निकला। इसके बारे में खबर क्या है? दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं थी, परमिशन के बगैर 1200 लोगों का जुलूस ये निकला कई किलोमीटर तक। उस जुलूस में भी ऐसे ही नारे लग रहे थे, उसी तरह के उत्तेजक नारे उस जुलूस में भी लगे, और बिना परमिशन, दिल्ली में दंगों के बाद, 50 लोगों की मौत के बाद। लेकिन उसके बाद भी कपिल मिश्रा पर कोई सवाल नहीं है, कपिल मिश्रा पर कोई आंच नहीं है, कपिल मिश्रा आरोप पत्र में अभियुक्त के तौर पर चिन्हित नहीं है। कपिल मिश्रा से पुलिस ने सवाल किया, मिश्रा जी ने कुछ बातें कही, उन्होंने जो बातें कही पुलिस ने उसे भरोसा किया और चार्जशीट जो दाखिल किया उसमें मिश्रा जी को क्लीन चिट दे दिया। कोर्ट में पुलिस ने कहा भी कि हलफनामा देकर कहा है कि कपिल मिश्रा से बातचीत, सवाल जवाब, इंक्वायरी के आधार पर उनके खिलाफ कोई ऐसा नहीं बनता है मामला जिससे लगे कि लोगों को उकसा और भड़का रहे थे। एक्सप्रेस ने ही लिखा है कि दिलचस्प ढंग से लिखा है, इस खबर को पढ़िएगा, टॉप 6-8 कॉलम की खबर है इंडियन एक्सप्रेस में। इसी में लिखा है कि कपिल मिश्रा ने जो कहा, उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई, साथ में दिल्ली पुलिस ने उनसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी पूछा कि जब वहाँ गए तो आपने क्या देखा, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है। तो इन्होंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी बताया कि जब वहाँ गए तो इन्होंने देखा पत्थरबाजी हो रही थी, 2:45 पर लोग बहुत गुस्से में थे, भाग रहे थे, इनके सामने भी भाग रहे थे, इनको बता रहे थे कि मॉब जो है, भीड़ जो है पत्थर फेंक रही, भीड़ मॉब मतलब मुस्लिम मॉब, ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये शांति संदेश, कबूतर उड़ाने गए थे, कबूतर भी थे इनके पास, ये कबूतर उड़ा रहे थे, भीड़ पत्थर फेंक रही थी। ये मिश्रा जी ने पुलिस को बताया है कि कैसे लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। और उसके बाद आई हैड स्पोकन विद डीसीपी सूर्या बिफोर रीचिंग अराउंड 3:30 PM। उसी डीसीपी सूर्या की बात है, जिस डीसीपी सूर्या के बगल में इनकी तस्वीर है, जो उस समय नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी थे, वेद प्रकाश। तो डीसीपी वेद प्रकाश के बगल में उनके साथ खड़े होकर, उनके बाजू में खड़े होकर जो उन्होंने कहा वो आपने सुना और बार बार सुना। अब बात आती है कि जो दिल्ली के दंगे में बाकी जिन पे आरोप हैं, उन आरोपों की जांच, उन आरोपों की सत्यता, उन आरोपों में कितना तथ्य है, कितना पुलिस की मिलावट है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो अदालत में तय होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं दंगे हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि 53 लोग मारे गए, लेकिन उसमें हिंदू 1/3, मुसलमान 2/3 मारे गए। तो सवाल यह भी उठता है कि 2/3 मुसलमानों को किसने मारा? हिंदुओं को जिसने मारा वो सब लोग पकड़े गए, मुसलमानों को किसने मारा, यह सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट थी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, 9 सदस्यों की एक कमेटी थी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से जुलाई के
दूसरे हफ्ते में वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। 134 पन्नों की वो रिपोर्ट है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह से 23 फरवरी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के मौजपुर में दिए गए भाषण के फौरन बाद दंगे भड़क गए। इस भाषण में कपिल मिश्रा ने जाफराबाद में सीए के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की बात की थी और डीसीपी की मौजूदगी में की थी। और उसके अलावा बहुत सारी जानकारियां उस अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में है कि कैसे मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में हमले हुए, कैसे मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, जिसमें स्थानीय युवक थे, कुछ लोग बाहर से लाए गए थे। दुकान के मालिक हिंदू और मुसलमान, जिस दुकान के मालिक हिंदू थे, मुसलमान ने किराए ले रखी थी, उस दुकान में आग नहीं लगी, बाकी दुकानों के भीतर का सामान लूट लिया गया। इस तरह से दुनिया भर की जानकारियों के साथ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है कि 11 मस्जिद, 5 मदरसे, 1 दरगाह और 1 कब्रिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। हथियारबंद भीड़ ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों पर हमले किए, उनके घरों और दुकानों को आग लगा दी। इस दौरान भीड़ किस किस तरह के नारे लगा रही थी। यह दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसमें कपिल मिश्रा के खिलाफ भी बहुत आरोप है, फिर भी कपिल मिश्रा का कुछ नहीं बिगड़ा और दिल्ली पुलिस ने एक तरह से मिश्रा जी से सारे सवाल पूछ के मिश्रा जी की बातों पर यकीन करके एक तरह से कहें क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने, मिश्रा जी ने अपना ऑब्जर्वेशन बता दिया। उन्होंने कह दिया पुलिस वालों से विनती कर रहे थे, विनती का नमूना देखा। विनती और अल्टीमेटम का फर्क दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आता है। दुनिया ने देखा वो वीडियो, उनकी विनती, उनका तरीका, उनका लहजा, उनकी उत्तेजक भाषा, उनकी उत्तेजना ट्विटर पर और अल्टीमेटम, लेकिन मिश्रा जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस को मिश्रा जी पर यकीन है, बाकी सब दंगाई हैं और जो दंगाई हैं उन्हें अदालत तय करेगी उनकी भूमिका और उन्हें सजा मिलेगी। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी हुई थी कि मिश्रा जी जिन्होंने ऐसे भाषण दिए, मिश्रा जी जिन्होंने शांति मार्च निकाला बिना परमिशन, मिश्रा जी जिन्होंने डीसीपी की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया, मिश्रा जी जिन्होंने कहा कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, आप पहुंचो, मिश्रा जी जिन्होंने कहा कि 3 दिन में अगर नहीं हटाए तो फिर देख लेना, हमें कोई रोक नहीं पाएगा, उन मिश्रा जी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी, जिसमें योगेंद्र यादव से लेकर अपूर्वानंद, हर्ष मंदर, जेएनयू के प्रोफेसर, उन सब के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कथित तौर पर बहुत जानकारियां हैं, सबूत हैं, कुछ आरोपियों के बयान हैं और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उन आरोपियों के बयान का हवाला दिया, जिक्र किया और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उनकी भी कुछ भूमिका थी। तो अब अदालत से चीज़ें तय होगी, फैसला होगा। फिलहाल इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना बताना था कि सैयां भये कोतवाल तो डर काहेगा।